तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री, है ना। चलो ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द डिस्टेंस हम लोग उसको एक मेजरमेंट को लेकर कैसे हम दूसरे मेजरमेंट को एक फार्मूला के द्वारा निकाला जा सकता है। लाइक जैसे तुम लोग ट्राइंगल्स के बारे में ऑलरेडी परिचित हो, ट्राइंगल्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। और ट्राइंगल्स में भी खास करके जो ट्रिगोनोमेट्री जो रिलेट करता है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल, ये क्या होता है, इसमें 90 डिग्री होता है। सपोज मान के चलो कि अगर हम कोई एक यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मीनार है ना, और यहाँ से अगर हम इसको सोचना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो इसका जो इसकी जो हाइट है इसका, इस मीनार का ये जो टावर है, इस टावर का क्या हाइट है, उस टावर को निकालना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द दिस हाइट। बिना इस हाइट को मेजर किए हुए अगर इस हाइट को हम इसी माध्यम से निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तुमको बस ये तुमको दिया जाएगा, बस इसका जो फुट पॉइंट है, फुट पॉइंट से लेकर जितना डिस्टेंस में तुम खड़ा होकर इस पॉइंट को देख रहे हो, इस ये मेजरमेंट तुमको पता है, या इसका मेजरमेंट, इसका जो माप है तुमको पता है, लेकिन इस मीनार का, इस टावर का अगर हाइट निकालना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो वो टेक्निक्स हमको इसमें मिलता है, ट्रिगोनोमेट्री से हमको काम करता है। आई बात समझ में? जस्ट लाइक उसी तरह का एक सिचुएशन होता है, अगर तुम किसी एक छत पर बिल्डिंग के ऊपर में चढ़ के देख रहे हो, दूसरे साइड में किसी पॉइंट को देख रहे हो, या किसी नीचे में कोई रोड साइड है, ये रोड साइड है, तो उस रोड साइड को देख रहे हो, है ना। और तुमको पता है ये हाइट, हम कितना हाइट पर है, और ये कहना चाहते हो कि इस बिल्डिंग का जो बेस पॉइंट है, उस बिल्डिंग के बेस पॉइंट से उस पॉइंट तक अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, है। ये हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। खास करके इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारा चीज़ में इसको डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो हमारे बहुत सारे प्राचीन समय में भी बहुत सारी सभ्यताओं में, बेबीलोन की सभ्यता और भी वो इजिप्ट की सभ्यता, है ना, ये सब जानते हो, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, है ना, सिविलाइजेशन पढ़े होंगे तुम लोग हिस्ट्री में। उन हिस्ट्री में भी उस वक्त भी लोग, प्राचीन समय में भी लोग उन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो उस समय भी बहुत सारा चीज़ ऐसा बना होता था, पिरामिड्स वगैरह, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते थे लोग। आज से 5000 साल पहले भी इसका यूज़ करते थे लोग। तो जस्ट हम लोग उसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गॉन एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। ट्राई मीन्स जानते हो क्या होता है? 3, गॉन मीन्स साइड्स होता है, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिकली हम इसका मतलब क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ये क्या बताता है? किसी भी ट्राइंगल्स का जो साइड्स और एंगल्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। रिलेशनशिप मतलब हम बताए हैं कि मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? क्या होता है? फार्मूला, है
है ना, क्योंकि एक फार्मूला ऐसा फार्मूला जो दोनों आता हो, एक ही फार्मूला में जो दोनों आता हो, एक चीज़ अगर हमको ज्ञात है, एक चीज़ अगर नॉन है, तो अननोन क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस चीज़ को हमको बताता है रिलेशनशिप। तो ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, बेसिकली है ये रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इस चीज़ को हमको बताता है। तो इस चीज़ को अगर तुम चाहोगे तो लिख सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे बुक में ऑलरेडी है। नाउ हम सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो पहला पॉइंट जो हमारा है, एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखते हैं हम लोग कि ये है, हम क्या बोलेंगे, अभी हम पहले बता दिए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो है खास करके क्या किसमें लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास एबीसी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको पहले बता चुके हैं, तुम इनसे अगले क्लासेस में बता चुके हैं, या तुम लोग कभी कहीं कहीं से जरूर पढ़े हो, ये इसके क्या बेस है, इस पार्ट को हम लोग जो नीचे होता है इसको बेस बोलते हैं, वाली बातें जानते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस हाइट को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। और ये जो पार्ट है जो तिरछा गया है इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्व, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये बात तो सब जानते होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे या हम तो बताए ही हैं, और बहुत पहले ही बताया है। तो ये तुम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भली भांति परिचित हो कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो 90 डिग्री के एंगल पे इससे जुड़ा होता है बेस के साथ, बेस हो गया ये, और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि क्या हम इसको, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम पलट के इसको इस तरीके से रख दें, अगर हम इसको पलट के, सपोज इसको हम पलट के इस तरीके से रख दें, तो बेस मेरा ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, ये जो तिरछी लाइन है ये चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस होता है, यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री यहाँ पर ये है, इसका अपोजिट साइड कौन है, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल, है ना, हाँ सेम है। हाँ, तो ये बड़ा वाला साइड देखो यहाँ खड़ा था, इसको परपेंडिकुलर बोल दिए, ये खड़ा वाला साइड को हम यहाँ पर क्या हो गया, जो किया नीचे चला गया, बड़ा वाला साइड। हाँ ठीक है, लेकिन हम इस बेस पे नहीं चलेंगे, हम बताना कुछ और चाह रहे हैं, अभी और समझो आगे। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब ये तुम किसको हाइट लोगे, यानी किसको तुम परपेंडिकुलर लोगे और किसको बेस लोगे, ये डिपेंड करता है एंगल्स पे। ये खास करके हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के लिए। एक्यूट एंगल जानते हो, एंगल व्हिच इज मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल जानते हो ना, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर हम एंगल इसको मेजर करते हैं, अगर हम इसको एंगल, इस एंगल को अगर हम मान के चलते हैं, इस एंगल को अगर हम, ठीक है, तो इस एंगल को हम थीटा से दर्शाते हैं, थीटा, ठीक है, सो थीटा बोलते हैं। अगर हम इस एंगल को मेजर करते हैं तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको थीटा में कंसीडर कर लेते हैं, अगर इसको हम कंसीडर करेंगे थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा उसके लिए, उसका अपोजिट साइड। इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, सेम रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा। आया बात समझ में? परपेंडिकुलर और बेस आपस में परस्पर चेंज होते रहेगा, ये आपस में चेंज होते रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द एंगल विच यू कंसीडर, ठीक है। तो हम एंगल पे डिपेंड करता है कि हम किसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और किसको हम थीटा मानेंगे, किसको हम बेस मानेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रेशियोज के बारे में। ये था बेसिक पॉइंट्स फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल्स।
नाउ सपोज एक ऐसा हम एक ट्राइंगल लेते हैं, जिस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इसका नाम सपोज मान लेते हैं एबीसी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री है। अगर ऐसा है और इसको हम मान लेते हैं थीटा, एंगल कंसीडर कर लिया हम इसको थीटा। तो इस एंगल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाबू, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, परपेंडिकुलर और हम बेस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, स्मॉल p, इसको स्मॉल r। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, साइन थीटा। याद कर लेना इसको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बेस एंड हाइपोटेनस, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू होता है, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, p बाई एच। क्या है, p बाई एच। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, b बाई एच। तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, p बाई एच इंटू एच ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, s से h कैंसिल हो जाएगा, क्या आगे निकल के आ रहा है, p बाई b। दैट मींस परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन चीज को, ये तीन रेशियोज जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसको याद कर लोगे। बाकी एक और तीन है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाई साइन थीटा होगा। 1 बाई साइन थीटा दैट मींस क्या हो जाएगा, p बाई h। रेसिप्रोकल है p बाई h, तो p बाई h मतलब क्या है, h बाई p हो जाएगा ना। ठीक है, ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बाई h है, तो इसका क्या हो जाएगा, h बाई, अरे होगा ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, उलट जाता है। रेसिप्रोकल जानते हो, उलट जाता है। जैसे यहाँ पर भी हम cos थीटा को यहाँ पर रख के देखो, जैसे 1 है, अब cos थीटा के इक्वल टू हम b बाई h लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो 1 अकेला है, इसको दुकेला करो, h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा, क्या हो गया, देखो पलटा कि नहीं पलटा, इसलिए हम राइट लिख दे रहे थे। समझ में आएगा नहीं, है ना, क्यों पलट रहा था, समझ में आया ना, क्योंकि ये 1 बाई cos थीटा था, 1 की जगह 1 लिखो, cos थीटा वैल्यू यहाँ डालो, दोनों अपने पलट जाके जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, h बाई b हो जाएगा। सिमिलरली tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलेंगे cos थीटा, दैट मींस 1 बाई tan थीटा होता है, और इसको हम बोल सकते हैं b बाई t। आई बात समझ में। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का अहम पॉइंट्स हैं। इन्हीं से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बिहाफ पर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अभी रेशियो समझ में आ गया, ये रेशियोज है। रेशियो जानते हो ना, अनुपात, एक के कंपैरिजन में दूसरे का वैल्यू, एक के कंपैरिजन में जब दूसरे का वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको रेशियोज बोलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या, p बाई h, cos थीटा इक्वल टू क्या, b बाई h, और tan थीटा इक्वल टू क्या, p बाई b। उसी तरह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई p, उसका उल्टा हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई h, तो sec थीटा हो जाएगा h बाई b। tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, तो cot थीटा हो जाएगा b बाई p। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसको राइट डाउन करो। ठीक है, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, साइन ए, है ना, साइन ए। तो
एक चीज समझना है कि ये साइन ए जो है ना, ये साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर इसको हम अलग अलग करके लिख दें साइन और ए, देयर इज नो मीनिंग, है ना, दोनों का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग करके अगर लिखें साइन, सिर्फ साइन का और सिर्फ ए का कोई मीनिंग नहीं है। आया बात समझे? तो इसको मत समझना कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में है साइन इंटू ए, ऐसा नहीं है। साइन एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर में ए को डाला गया है, ठीक है? आया बात समझ में? इसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और साइन ये सब एब्रिविएशन है, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। साइन है ना, साइन इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं, एक्चुअली वो क्या है साइन, ठीक है। और साइन कॉस को हम लोग, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, कोसाइन का शॉर्ट में कॉस, ठीक है। उसी तरह टेंजेंट, टेंजेंट तुम लोग पढ़े होंगे, टेंजेंट जानते हो, सर्कल में हम लोग पढ़े थे टेंजेंट। तो यहाँ से एक पॉइंट से होकर अगर किसी लाइन पे स्पर्श बिंदु बोलते हैं, उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, सॉरी स्पर्श रेखा बोलते हैं, एक पॉइंट से होकर गुजरता है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट वही है, टेंजेंट, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में टेन बोलते हैं, ठीक है। वो टेंजेंट को कॉट बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। सेक है ना, कोसेक जो कोसाइन है तुम्हारा, और कोसेकेंड को हम लोग सेक बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग उस चीज को बोलते हैं, एक्चुअली इसका पूरा नाम ये है, और उसको हम लोग शॉर्ट में ही यूज करेंगे पूरे प्रॉब्लम से दौरान। सपोज अब इसमें एक और पहलू देखते हैं कि एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप का अलग ट्रायंगल लेते हैं। सपोज यहाँ पे ABCD ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साइन ए का, तो साइन ए क्या निकलेगा, साइन ए निकल के क्या आएगा B बाई ए, क्या होता है P बाई एच। P इसके लिए क्या है AC, H सॉरी P इसके लिए क्या है BC ना, BC बाई AC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, इस कौन से ट्रायंगल में लिए यहाँ पर हम ABC में, ट्रायंगल ABC में। अगर वही चीज अगर हम ट्रायंगल ADE मिले, ADE में ट्रायंगल ADE मिले, तो साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू क्या आएगा DE बाई AD आएगा ना। और यहाँ पर हम देखो कि BC बाई AC, यहाँ पर क्या है BC बाई AC है, और यहाँ पर D बाई AD है, BC बाई AC और D बाई AD। तो ये क्या है, ये रेशियोज है, ये रेशियोज है। और हम पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी पे, सिमिलैरिटी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में अगर सिमिलर ट्रायंगल हो, जैसे ट्रायंगल क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ABC और ADE क्या सिमिलर ट्रायंगल है, बोथ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल किसको कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो ना, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, एक सिमिलर ट्रायंगल होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या हम लोग शेप और साइज दोनों देखते हैं, शेप एंड साइज बोथ शुड बी इक्वल, तब हम कहेंगे कि बोथ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर का मतलब क्या है, शेप सेम होना चाहिए, साइज का मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है, शेप सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम शेप का है। ये ट्रायंगल देख पा रहे हो ABC और ADE, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल, है ना। जिसे हम बात करेंगे, यहाँ एक सर्कल है, एक सर्कल ये है, दोनों सर्कल है, दोनों का शेप सेम है, सर्कुलर है, बोथ आर सिमिलर फिगर्स, बोथ आर सिमिलर फिगर्स। अगर हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, यहाँ क्या साइज अलग अलग है लेकिन शेप क्या है सेम है, इसको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, साइज भी इक्वल होना चाहिए और शेप भी। तो कॉन्ग्रुएंट, जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल समझते हो ना। जैसे अगर हम बात करेंगे ABC में कौन सा AC, इसका ABC का AC डिवाइड बाय AD का कौन सा, इसका हाइपोटेनस ले लेंगे AD, इक्वल होगा किससे, इसका हम अगर परपेंडिकुलर लेते हैं BC और बड़े वाले का क्या लेंगे D, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, दोनों का रेशियोज इक्वल होंगे। प्रोपोर्शन किसको होते हैं, जब रेशियोज इक्वल होते हैं तब उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। व्हेन रेशियोज आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज होता है। सिमिलर ट्रायंगल शायद नहीं पढ़ाए थे लोग कभी 10th क्लास में, हाँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा 6th क्लास में भी देखे थे होंगे तुम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी बता दे रहे हैं, अगर पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। सिमिलर का मतलब यही होता है कि शेप सेम होना चाहिए, साइज शेप सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं। इससे हमको क्या मतलब पता चल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर।
बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर में एक कंडीशन है, एक फुलफिल होगा तो सिमिलर कहलाएगा। क्या? सेम। शेप अगर सेम है, देखने में सेम लग रहा है, साइज बड़ा छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं हो, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या? इसका अगर हम बेस ले रहे हैं तो उस बड़े वाले का भी बेस लेंगे, छोटे वाले का बेस बाई छोटे वाले का बेस बाई बड़े वाले के बेस का रेशियो, इसके छोटे वाले का हाइपोटेनस बड़े वाले के हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल होगा। है बात समझ में? तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना AC, इसको लिख सकते हैं हम लोग AC इंटू डी इक्वल टू लिख सकते हैं AD इंटू BC। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ BC छोड़ देते हैं, बगल में हम AC को इधर ले आते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं D, AD को इधर ले आते हैं। वही बात हुआ ना? हाँ, तुम देख लो ये दोनों क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बोला रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी एंगल को कंसीडर करते हैं कोई ट्रायंगल में, तो उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेंथ अगर कोई ट्रायंगल्स का अगर हम लेते हैं तो एंगल्स का जो साइन का एंगल बनेगा, जो एंगल का वैल्यू आएगा, वो वैल्यू किसी उसके लेंथ को बढ़ाने से भी अगर प्रोपोर्शनली बढ़ाया जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में चलते हैं। जिस तरह का प्रॉब्लम आता है इसमें, इस टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सपोज इसको मान लेते हैं एक ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हमको दिया हुआ है साइन A 3/4, ठीक है, साइन A दिया हुआ है 3/4, और अगर तुमको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है साइन A, और हमको क्या निकालने बोल रहा है, अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो साइन A दूसरा क्या होगा, cos A, तीसरा होगा tan A, चौथा होगा फोर्थ वन इज cot A, फिफ्थ वन इज sec A, एंड सिक्स्थ वन इज cos A। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको फाइंड करना है ऑन द बिहाफ ऑफ सिंगल वन साइन A। साइन A तो दिया हुआ है, अब इसके बेस पर हमको इन पांचों का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको हम लोग लेके चलते हैं। साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो साइन A बाबू होता क्या है, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अभी बताया हमने। अब P, यहाँ पर P क्या है, अगर हम एंगल A, एंगल क्या लिखा हुआ है साइन A, मतलब इस एंगल को कंसीडर किया गया है। देखो इसमें कभी भी एंगल कंसीडर होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल को कंसीडर करेंगे हम कभी भी, या तो ये या तो ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन A, इसका मतलब कौन सा एंगल है, इस एंगल के बारे में बोला जाएगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड। जिस एंगल कंसीडर करेंगे उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल का अपोजिट कौन है, BC, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक। यानी कि P/H जो हमारे पास दिया गया है, इसका वैल्यू 3/4 दिया हुआ है ना, 3/4। तो क्या बताओ, साइन A का वैल्यू जो दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब है BC/AC का वैल्यू 3/4। इसका मतलब क्या, BC = 3 है और AC = 4 है, एग्जैक्टली नहीं है। ये कैंसिल आउट करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है ना। हो सकता है इसकी जगह 9 हो, ये क्या है, हो सकता है इसकी जगह 9 हो, और ये क्या हो गया 12 हो सकता है इसकी जगह में 12 हो, और ये क्या है 16 हो सकता है इसकी जगह में 15 हो, इसकी जगह में 20 हो। सबको हम काटेंगे तो क्या होगा, 3/4 है। तो जरूरी नहीं है कि BC का वैल्यू 3 है, हो सकता है 3 भी हो सकता है कि BC का वैल्यू 3 ही हो, लेकिन ये हमको ज्ञात अभी नहीं, क्योंकि रेशियोज दिया हुआ है ना, और रेशियोज का मतलब होता है दोनों वैल्यू को आपस में कैंसिल करने के बाद आता है वो चीज, है कि नहीं। स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है कटिंग करने के बाद, ठीक है। तो इसी कारण से हम BC का वैल्यू 3 है एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, AC का वैल्यू 4। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू फाइंड कर मान लेते हैं, लेट BC = 3K एंड AC = 4K, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं, वेयर K इज नेचुरल नंबर।
के का अगर के का वैल्यू 1 होगा तो 3 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो BC का वैल्यू 6 हो जाएगा, अगर के का वैल्यू 3 होगा तो BC का वैल्यू 9 हो जाएगा। इस तरीके से तो के का जो मान है, के का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है उसके बाकी वैल्यूज पर भी। ठीक है, कि के का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर पर डिपेंड करता है BC का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम तो BC जो हम माने कितना माने 3 के माने, BC कितना माने 3 के, और AC कितना मान रहे हैं 4 के। सॉरी BC कहाँ, BC ये ना है, ये जो है कितना है 3 के, और AC कितना है। ठीक है, सही है, BC का वैल्यू 3 के और AC का वैल्यू। हमको क्या करना है, ए बी निकालना चाहते हैं, क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ए बी। अगर तुमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। Can you find BC? Yes or no? Of course, by the using of Pythagoras theorem. In a right angle triangle, हम जानते हैं कि Pythagoras theorem, Pythagoras ने एक ऐसा फार्मूला दिया, Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, क्या जानते हैं Pythagoras theorem से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जानते हैं ना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो दिया है उसको रख दो, जो नहीं दिया है अपने फाइंड होगा। हाइपोटेनस कितना है 4p, 4 का स्क्वायर है, p स्क्वायर कितना है 3k होल स्क्वायर, और b हमको पता नहीं है, b स्क्वायर छोड़ दो, इसको सॉल्व करो कितना होगा 16k स्क्वायर, and this one is 9k square equal to this 16k square, इसको इधर ले आओ, माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये कितना होगा 16 माइनस 9 7 है ना, 7k स्क्वायर होगा ना। इक्वल टू b square, therefore b equal to how much 7k square under root 7, और k को बाहर निकालेंगे तो ओनली रूट 7k होगा। ठीक है, रूट 7k। अब हम लोग देखते हैं, अब अगर हम b का वैल्यू निकल गया हो रूट 7k, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे हम इसको निकालना चाहते हैं cos a, तो ये देखो cos a इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे b by h, पता है ना। तो cos a b कितना है बाबू, देखो यहाँ पर रूट 7 k by h कितना है 4k, k कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा रूट 7 by 4। सिमिलरली 10k इक्वल टू क्या होता है p by b, p कितना बताया अभी देखो, p कितना है 3k, b कितना है रूट 7k, k कैंसिल आउट 3 by रूट 7। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है, हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते हैं, बताए होंगे पहले भी हमने। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, रूट 7 बाई रूट 7, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। अगेन cot a इक्वल टू लिख सकते हो या तो b बाई p लिखो या 1 बाई 10 लिखो, दोनों कर सकते हो, या तो b बाई p लिखो या 1 बाई 10 है। क्यों लिखेंगे 1 बाई 10 है, क्योंकि 10 हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, 10 हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, या तो b बाई p लिखेंगे या फिर 1 बाई 10 लिख सकते हैं। क्या रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 1 बाई 10 का मतलब क्या, ये जो है 1 बाई 3 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स 7 बाई 3 रूट 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ रहा है, रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, और इस तरह से अगर रेशनलाइज कर सकते हो, या फिर तुम अगर b बाई p लिखोगे, b बाई p, तो b का वैल्यू कितना है रूट 7k डिवाइड बाई p कितना है 3k, k से क्या कैंसिल हो जाएगा रूट 7 बाई 3, यहाँ पर रेशनलाइज नहीं करना पड़ रहा है। अगेन उसके बाद ये cot a हो गया, tan a हो गया, sec a इक्वल टू हाउ मच, sec a बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई cos a, 1 बाई cos a, दैट मींस कि cos a अगर होता है b बाई h, तो ये हो जाएगा h बाई b होगा ना। h मींस 4k और b मींस रूट 7k, k टू k कैंसिल हो जाएगा, रूट 7 को हम लोग रेशनलाइज करना पड़ेगा, रूट 7 को रूट 7 बाई
इसको मिटा देते हैं, स्पेस का कमी होती है। यहाँ पर रेस्पेस करेंगे तो √7 बाई √7 4√7 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। नेक्स्ट सेक हो जाएगा, सेक हो गया, देन कोसेक ए। कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, या साइन ए का रेसिप्रोकल तो साइन ए इक्वल टू होता है p बाई h, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा h बाई p। h कितना है 4k, p कितना है 3k, कट जाएगा कितना आएगा 4 बाई 3। इस तरीके से हम क्या किए, पांचों जो है बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक के देने के बाद हमने पांचों को फाइंड कर लिया। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे प्रारंभ, सबसे इनिशियल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिखो। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 क्या दिया है, कह रहा है गिवन 10a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए का निकालना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ए ने दिया हुआ हमारे पास क्या 4/3। तो हम क्या बताया कि अभी ये रेशियो है, इसलिए हम क्या इसको मान लेंगे, जैसे सपोज मान लो कि कोई ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एंगल इसको कंसीडर किया गया है, दिस वन इज 90 डिग्री। तो हम जानते हैं गिवन दिया हुआ हमारे पास क्या 10a। 10a का वैल्यू क्या होता है p/b, हमने बताया अभी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC/AB। ठीक है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ हमारे पास क्या 4/3। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 4k एंड AB इक्वल टू 3k। AB इक्वल टू 3k और BC इक्वल टू 4। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने से हमको क्या मिलेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC का वैल्यू हमको नहीं पता है, AC को छोड़ देते हैं, AC स्क्वायर। AB देखो क्या माने 3k होल स्क्वायर प्लस BC 4k माने हैं, 4k का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। ठीक है ना, देन देयरफॉर AC इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर कितना 25k स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको अभी अंडर रूट नहीं लगाते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस पर कर देते हैं 25k स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 निकल जाएगा 25 में से, और ये क्या हो जाएगा 50, यानी कि AC इक्वल टू क्या निकल गया 5। निकाल सकते हो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लाइक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन A से। साइन A इक्वल टू p/h, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन p कौन सा है BC, क्या लिखेंगे BC/AC, ऐसे ही है ना, BC/AC। BC कितना 4k, AC कितना 5k, k कैंसिल आउट हो गया, और बाई देन cos इक्वल टू b/h। b कितना, b कौन है AB, b कौन है AB, h कौन है AC, AB कितना 3k, AC कितना 5k, AC k कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा a/5। देन 10 हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो 10 निकालेंगे नहीं, 10 ऑलरेडी गिवन था ना क्वेश्चन में, तो कॉट निकालेंगे, उसको स्किप कर देंगे। कॉट A इक्वल टू b/p, 10 का उल्टा 10p/b, कॉट b/p। b मींस बेस कितना है 3k, बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी कि 3k/4k, कैसे k कैंसिल हो गया 3/4।
अगेन कॉट के बाद सेक ए, सेक ए मतलब कॉस ए का उल्टा, दैट मीन्स ए बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी, ए सी बाई ए बी, ए सी कितना 4 5 के, 5 के बाई 3 के, 5 बाई 3 और उसके बाद हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए साइन ए पी बाई एच तो कॉसेक ए एच बाई पी, एच बाई पी, ए सी बाई बी सी, ए सी 5 के बी सी 4 के से के कैंसिल आउट हो गया 5 बाई 4 हो गया पांचों, 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 1 is given and another 5 is you can find। ठीक, यही तुम्हारा बेसिक क्वेश्चंस आता है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे बेस सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है आता है इसमें तुम्हारा। यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाली एक बात है, क्या बात है ध्यान देने वाली, तुम देख रहे हो कि साइन ए, कॉस ए, कॉट ए और ये तीनों का वैल्यू देख रहे हो 1 से हमेशा कम है, 4/5 3/5 3/4, क्या ये हमेशा कम है, 1 से इसका वैल्यू कम है ना, ये 4/5 1 से कम है, कैसे जान रहे हैं 1 से कम है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है इसका वैल्यूज लेस देन 1 है ना, वैल्यूज ऑफ दिस वन इज sin a cos a and cot a all are less than 1 because numerator is greater than denominator। डिनोमिनेटर जो है अंश से हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होंगे, ये हमेशा 1 से छोटा होंगे। क्यों छोटा हो रहे हैं जानते हो, क्योंकि ये नीचे में क्या आ रहा है हाइपोटेनस, तुम जानते हो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है हाइपोटेनस, होता है ना, ये हाइपोटेनस बड़ा है, यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा 3/4 है, तो ये कोसाइन है, कॉस ए जो है यहाँ पर कॉट ए में क्या हो सकता है, पी और बी का बात है तो ये इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, पर कॉट tan ए का जो बात है जब tan ए आएगा तो ये साइन बाई कॉस होता है, हो सकता है साइन और कॉस जो है ये tan जो है इक्वल टू 1 हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से ये भी छोटा है लेकिन यहाँ पर 1 हो सकता है, ठीक है ना, साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा लेस देन 1, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, बन जाएगा ना, इरेज करें उससे बना लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कहता है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू ऑलरेडी गिवन है, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इनफैक्ट दो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है तुम्हारा ए बी और ये सी, सी में राइट एंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है पी क्यू और ये आर, ठीक है। इस एंगल को कंसीडर किया गया यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू टू, गिवन हम लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी और एंगल क्यू क्या है एक्यूट, सॉरी ठीक है। हाँ यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एंगल बी साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, दिस वन इज गिवन, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, और बी एंगल बी और क्यू क्या है एक्यूट एंगल्स तो होंगे लेस देन 90 डिग्री, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल 90 डिग्री होगा ही, तो बाकी जो दो एंगल बचा उसमें से दोनों के दोनों क्या होंगे एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि तो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल, ठीक
ये आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या अप्रोच लेंगे? कभी भी जब गिवन दिया हुआ है तो गिवन से हम शुरू करेंगे। गिवन से ही तुम्हारा सब कुछ क्लू मिलता है। जो गिवन दिया हुआ है उससे हम शुरू करते हैं, और कुछ और चीजों का जब जरूरत पड़ेगा उसको हम देखेंगे ध्यान से, क्या जरूरत पड़ सकता है। तो प्रूफ एंगल बी और एंगल क्यू को हम इक्वल करेंगे। तो गिवन के साथ चलेंगे, लिखेंगे यहाँ प्रूफ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। क्या है गिवन? साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच होता है। पी बाई एच मतलब क्या? ए सी बाई ए बी, ठीक है ना? ए सी बाई ए बी होगा ना? हाँ, साइन बी इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच मतलब पी मीन्स परपेंडिकुलर ए सी और एच मीन्स ए बी, इक्वल टू साइन क्यू। उस वाले ट्रायंगल में देखते हैं साइन क्यू सेम उसी तरह सिमिलर रूप में होगा। पी बाई एच मतलब पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है? ये दोनों क्या है? दोनों का रेशियोज इक्वल है। किसका किसका रेशियो? दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, बोथ रेशियोज आर इक्वल। रेशियो इक्वल हो सकते हैं बड़ा छोटा, क्योंकि इसका इसके साथ कंपेयर हो रहा है, इसका इसके साथ कंपेयर हो रहा है, इसका इसके साथ कंपेयर नहीं हो रहा है। ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो के इक्वल हो सकते हैं। ये दोनों इसके कंपैरिजन में जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में उतना ही बड़ा है, सेम है ना? तो ये दोनों के रेशियोज का जो रेशियो जितना आ रहा है वो इक्वल दिया हुआ है। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है? तो इसको हम लोग मान लेते हैं। सपोज मान लो कुछ के मान लो से ऐसा मान लेते हैं कि ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू इक्वल टू के मान लेते हैं। अब by using Pythagoras theorem हम क्या कर सकते हैं? BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट होगा ना? नहीं होगा? ठीक है ना? अच्छा, इसको हम लोग और क्या लिख सकते थे? इसको हम और लिख सकते थे ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ये यहाँ चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, ए बी यहाँ चल जाएगा। इसको हम और लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, लिख सकते हैं सर। इसको हम मान लेंगे इससे, क्योंकि इसके आपस में हम लोग रेशियोज को के नहीं मान लेंगे, इसको मान लेते हैं। सो दैट कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? चलिए अगर पी और क्यू को बराबर करना चाहते हैं। अगर पी और क्यू को बराबर कैसे होगा? जब हम उसके साइड को प्रोपोर्शन करेंगे, इसका साइड और उसका साइड को प्रोपोर्शन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका ए सी और उसका पी आर, इसका ए बी और उसका पी क्यू है ना? ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, इसको मान लेते हैं कि अब इसका हम क्या कर सकते हैं? देखो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? BC इक्वल टू हो जाएगा ना ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट होगा ना? होगा कि नहीं? हम निकालना चाहते हैं क्या? BC बाई क्यू आर निकालना चाहते हैं। BC बाई क्यू आर निकालना चाहते हैं। इसका ये रेशियो और इसका ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है हमारे पास,
हम क्या करना चाहते हैं, इसका ये साइड बच गया और इसका ये साइड बच गया, ये अगर इसका रेशियोज भी अगर इसका प्रोपोर्शन भी अगर बराबर हो जाए, है ना, तो क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हम अभी इससे पहले बताए थे सिमिलरिटी का उसका क्राइटेरिया बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब उसके साइड्स के उसके साइड्स जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे ना। तो हम प्रोपोर्शनल पहले साबित करना चाहते हैं। इसका ये दोनों का रेशियो हम देखना चाहते हैं कि उतना बराबर है कि नहीं। इन दोनों का रेशियो कितना आया था, के आया था। के बराबर है दिस वन बाई दिस वन इक्वल टू के है। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम इसका रेशियो चेक करना चाहते हैं, चेक कर रहे हैं बीसी बाई क्यू आर हम चेक कर रहे हैं। तो बीसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो ना, ए बी स्क्वायर। इसका अगर हम लेना चाहते हैं तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट। क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के है। ठीक है ना, तो हम इसको ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के है, तो ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं के इंटू पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी बाई पी आर इक्वल टू के है। इतना इक्वल टू बी के है, इतना इक्वल टू बी के है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर के इंटू पी आर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा के पी आर होगा ना, तो के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये सेम टू सेम उतार देते हैं हम लोग, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखो के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में, और उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकलेगा तो सिर्फ के बचेगा। आ रहा समझ में, के स्क्वायर कॉमन होगा ना और रूट के बाहर निकलेगा के स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ओनली के बचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन करेंगे ना हम, यहाँ बचेगा पी क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा पी आर स्क्वायर। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, फिर बी सी को बाई क्यू आर इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा, देखो वहां पर देखो वहां पर क्या है, के स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे सिर्फ के बचेगा ना बाबू, अंदर में क्या बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, है ना। और ये दोनों क्या है, सेम है, काट सकते हैं ना उसको। तो हमारा क्या आ रहा है, देखो बी सी बाई क्यू आर, क्या निकल क्या आ रहा है, ओनली क्या आ रहा है। हमको तो वही प्रूव करना था, हम देखना चाह रहे थे, हम ये तो चेक करना चाह रहे थे कि ए रेशियो इस ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के हम माने थे, तो क्या इस बी सी बाई क्यू आर भी के आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब इसके प्रोपोर्शन सभी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज है इक्वल है, रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जान रहे हो ना, मेरा दाहिना हाथ तो तुम्हारा भी दाहिना हाथ, मेरा बायां हाथ तो उसका भी बायां, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो देखो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका हाइपोटेनस इक्वल टू उसका हाइपोटेनस इक्वल टू इसका बीसी मतलब इसका बेस इक्वल टू इसका बेस। अगर इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये सबका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, इसका तीनों का रेशियो इक्वल है। और अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जानते हैं
कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर अगर है इसका मतलब दोनों का जो एंगल्स है वो इक्वल होगा, दोनों सेम टाइप का एंगल होगा। सिमिलर कब होंगे, जब दोनों का एंगल सेम होगा, साइड सेम है। तो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया angle B equal to angle 2, hence proved। ठीक है, और यहाँ से शुरू करोगे, इसे लिखोगे, देन अपने लास्ट में शुरू लिखोगे। पाँच प्लस हो गया।